आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। इस कथा को आरंभ करने से पूर्व मैं छोटा सा महत्व बताना चाहती हूँ। व्रती प्रातः काल नित्य क्रिया में निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करे तथा सूर्य को अर्घ्य दे तथा संकल्प करे कि आज मैंने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत का निमित्त शंकर और पार्वती सहित पूजन करने का संकल्प लिया है। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करे, फिर शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करे तथा ओम उमा साहिताय शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। जप करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है भगवान की कृपा से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, रोगी के रोग दूर होते हैं, निर्धन को धन की प्राप्ति, विद्यार्थियों को विद्या और संतान की इच्छा रखने वालों को संतान का लाभ होता है। और यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता, शत्रुओं का नाश होता है। और वह राजा तथा कई बार व्रत को करता है तो शिव पार्वती की कृपा से उसकी आयु दीर्घ होती है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को वह प्राप्त करता है। इस तरह इसके महत्व को समझाने के बाद मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। निसंतान बनिया की कथा है, जिसे आप शांति पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वह सदैव दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन और व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर वह अपनी पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर क्यों नहीं करते? अतः मेरी यह इच्छा है कि आप इसके दुखों को दूर करके संतान प्राप्ति होने का वरदान दें। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह वैश्य पूर्व जन्म के फल का भोग कर रहा है, इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्त का वरदान दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने से वैश्य के घर में आनंद सा छा गया, किंतु वैश्य को चिंता दूर नहीं हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, किंतु फिर प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अतः आप इसका विवाह कहीं पर कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी से विवाह की क्या चिंता करूं, विद्या प्राप्त करने के उपरांत ही विवाह करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने पुत्र को उसके मामा से बुलवा के धन धान्य देकर कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए नियम के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती और गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था, और इसी कारण वर का पिता बहुत चिंतित था। तब वहीं वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न वैश्य के पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा, आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए तो मुझ पर बहुत कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार में बहुत सा धन और बहुत सी वस्तुएं भी मैं तो आपको दे दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने लोभ में उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृतांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे इन शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या ने माता पिता वर पक्ष की ओर से दिए हुए ऐसे छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा करने से मना कर दिया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुपचाप बना रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां
से चले गए तब उन्होंने उनसे बड़े जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोगी में शिव पार्वती उधर ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कोई यह कैसा करुण क्रुदन कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी ने वहां पर गए जहां पर वैश्य रो रहा था तथा उसका बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे जीवन दान दे दीजिए ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख समृद्धि प्राप्त हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित कर देता हूँ, मैं इसे दीर्घायु देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने मृत बालक को जीवन दान दे दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद जब वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा सहित अपने नगर को चल दिया, मार्ग में उसी नगर में फिर रोका जहां पर उसका विवाह हुआ था। वहां पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने से देर नहीं लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं ही वहां पर गया और उसने अपने दामाद को देखकर वह समझ गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के साथ उसको विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा तथा पत्नी के साथ अपने नगर गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो कोई सोम प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा सुनता है, इससे उसके समस्त कष्ट तथा पाप नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनो इच्छाएं पूर्ण होती है। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे भोले शंकर, जैसे तुमने उस बालक को दीर्घायु प्रदान करी है, वैसे सभी की संतानों को दीर्घायु प्रदान करो। सभी कन्या संतानों को संतान प्राप्त कराओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह प्रदोष व्रत कथा समाप्त होती है। इसी तरह के प्रदोष की सभी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इतना समय, बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल पर सभी तरह की कथाएं उपलब्ध हैं, उनको